सोचिए, अगर आपको जमीन के अंदर एक छुपी हुई दुनिया मिल जाए, ऐसी दुनिया जहां डायनासोर जिंदा है, उड़ने वाले जीव हवा में तैर रहे हैं और सूरज जैसी रोशनी भी है, लेकिन ऊपर से नहीं नीचे से आ रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है इस रोमांच से भरपूर फिल्म में, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ 2008 में। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ वक्त गवाए। कहानी शुरू होती है ट्रेवर एंडरसन नाम के एक वोल्केनोलॉजिस्ट से, जो रिसर्च में डूबा रहता है। उसके बड़े भाई मैक्स एंडरसन भी एक समय वैज्ञानिक थे, लेकिन एक दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। अब मैक्स का बेटा सेन एंडरसन गर्मियों की छुट्टी में अपने अंकल ट्रेवर के पास आता है। सेन अपने साथ अपने पिता की एक डायरी लेकर आता है और इसी डायरी से कहानी में भूचाल आ जाता है। ट्रेवर जब डायरी को पढ़ता है तो उसे उसमें ऐसी जगहों के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं जहां भूख भीरी एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई थी। ये वही पॉइंट्स हैं जो ट्रेवर अपने कंप्यूटर पर ट्रैक कर रहा होता है। डायरी के कुछ हिस्से इस विचार को साबित करते हैं कि जुल्स वर्न द्वारा लिखा गया फिक्शन जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हकीकत हो सकता है। डायरी में दिए गए कोऑर्डिनेट्स उन्हें आइलैंड तक पहुंचा देते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात होती है हन्ना आसगेरसन से, जो एक लोकल गाइड है। हन्ना के पिता भी जूल्स वर्न की थ्योरी पर विश्वास करते थे। तीनों एक पुरानी खदान में उतरते हैं जहाँ से रास्ता अंदर की ओर जाता है, लेकिन एक भूकंप और लैंडस्लाइड के कारण वो जमीन के काफी अंदर फंस जाते हैं। जब वो और नीचे उतरते हैं तो एक हैरान कर देने वाली दुनिया उनके सामने आती है। चमकदार क्रिस्टल्स, अजीब पेड़ पौधे, विशाल मशरूम, उड़ने वाली मछली जैसे जीव और खोलते हुए झरने, सब कुछ किसी परी कथा जैसा लगता है। ये दुनिया जमीन के अंदर हजारों किलोमीटर गहराई में है और वहाँ की रोशनी एक मैग्नेटिक रिएक्शन में आती है जो सूरज की तरह चमकती है। इस रहस्यमय दुनिया में खतरे भी कम नहीं। एक दिन सेन अकेले घूमते हुए एक बड़े डायनासोर से टकरा जाता है। ये एक टीरेक्स जैसा विशालकाय जीव होता है। फिर होती है एक जबरदस्त चेन सीन। सेन भागता है, ट्रेवर और हन्ना उसे बचाते हैं और फिर तीनों मिलकर इस डायनासोर से जान बचाकर भागते हैं। फिर वो एक जगह पहुंचते हैं जहां तापमान बहुत कम होता है। पूरा इलाका बर्फ से ढका है, लेकिन जल्दी ही वो दूसरे जगह पहुंच जाते हैं जहां तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। वो समझ जाते हैं कि वो धरती केंद्र के बेहद करीब है और अगर समय रहते बाहर नहीं निकले तो जिंदा नहीं बच पाएंगे। सेन को वहाँ एक जगह अपने पिता मैक्स की हड्डियां और डायरी मिलती है। वो समझ जाता है कि उसके पिता इसी दुनिया में मर गए थे। भावनात्मक पल उसे और ट्रेवर के रिश्ते को और गहरा बना देते हैं। ट्रेवर सेन को वादा करता है कि वो हर हाल में उसे बाहर ले जाएगा। तीनों एक ज्वालामुखी के क्रेटर में फंस जाते हैं। ट्रेवर को एक तरीका सूझता है, अगर वो ज्वालामुखी के पाइप से बाहर निकलते हैं तो वो पृथ्वी के सतह पर पहुंच सकते हैं। वो एक पुरानी नाव पर बैठते हैं और तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं जैसे कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा हो। ये सीन फिल्म का सबसे रोमांच हिस्सा होता है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं उन्हें एक गर्म पानी का फव्वारा बाहर फेंक देता है और वो सीधा इटली के एक अंगूर के खेत में जा गिरते हैं। सब लोग चौंक जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुश होता है सेन, जो अब अपने पिता की विरासत को समझ चुका है। सेन अपने अंकल ट्रेवर के साथ एक किताब लिखता है और अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करता है। वहीं ट्रेवर भी अब जूल्स वर्न की थ्योरी पर पूरी तरह विश्वास करने लगता है। इस फिल्म का असली संदेश यह है कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। विज्ञान, विश्वास और परिवार, अगर ये तीनों साथ हो तो कोई भी यात्रा असंभव नहीं। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ 2008 एक जबरदस्त एडवेंचर मूवी है जिसमें परिवार, विज्ञान और फैंटेसी का जबरदस्त मिक्स है। इसमें हमें कल्पना की ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जो डरावनी भी है और शानदार भी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताइए आपको इस मूवी का कौन सा हिस्सा सबसे बेहतरीन लगा। प्लॉट ब्रेकडाउन डी, मूवी का असली मजा हिंदी में।